ఇక మహబూబ్ నగర్ లో ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. यूपी में सब चंगा, यूपी में अब कोई दंगा नहीं होता है। पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। और माफिया और अपराधियों का उपचार क्या है, ये यूपी के बुलडोजर को चलते हुए देखते होंगे आप भी। तो भाइयों बहनों, यही उसका उपचार है। और मैं आज आपको यही कहने के लिए आया हूं, चाहे वह कांग्रेस हो या टीआरएस का बदलावा नाम बीआरएस, जब किसी को समय पूर्व छुट्टी की जाती है तो उसको बीआरएस दिया जाता है। और ऐसे ही केसीआर को समय पूर्व छुट्टी देनी है, इसलिए उसका नाम बीआरएस हो गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या बीएसआर या बीआरएस, और इनका एक कॉमन फ्रेंड है एमआईएम, कॉमन फ्रेंड, जिसका काम है फेविकोल के रूप में काम करना। ये जो फेविकोल है एमआईएम के रूप में, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तेलंगाना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी पहचान को समाप्त करने वाले ये लोग हैं। और ये माफिया को पनपाने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, इन तीनों में से किसी को भी वोट जाएगा, ये तीनों ही सबल होंगे, मजबूत होंगे। इसलिए मैं आया हूं आपके पास अपील करने के लिए। आज आपने देखा होगा, वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। ये नया भारत है। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर की तिथि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन पर भारत का संविधान बना करके तैयार किया था। और भाइयों बहनों, संविधान दिवस के रूप में तो है ही, लेकिन याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय आतंकवादियों ने आज ही के दिन पर देश पर सबसे बड़ा हमला मुंबई में किया था। ये कांग्रेस के समय में आतंकी हमले होते थे, आतंकी घुसपैठ होती थी। आज आतंकी हमला या घुसपैठ नहीं हो सकता, क्योंकि सभी को मालूम है, आतंकवादियों को भी और उनके आकाओं को भी मालूम है, ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाला भारत। यह छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देना जानता है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कार्य हुए हैं। हाईवे, रेलवे, वंदे भारत ट्रेन, और भाइयों बहनों, एयरपोर्ट, हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, अनेक वेलफेयर की स्कीम। अभी यहां पे श्री के लक्ष्मण जी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश ने 6 वर्ष में, भाइयों बहनों, 6 वर्ष में 55 लाख गरीबों के लिए एक एक प्रधानमंत्री आवास बन गया। 3 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। 1,75,00,000 गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी पहुंच गए।
15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश प्रभावी ढंग से इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। आपने देखा होगा सर्वाधिक पेपर लीक, युवाओं को नौकरी और रोजगार तेलंगाना सरकार नहीं दे पा रही है क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम 6 वर्ष में 6 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। लेकिन भाइयों बहनों, तेलंगाना की सरकार इन नौकरियों को देने में विफल है। यहां पे तो तेलंगाना राज्य के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक होने के कारण युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार मौन बनी हुई है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, भाइयों बहनों, मोदी जी ने गत वर्ष कहा था 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। 6 लाख नौजवानों को नौकरी दी जा चुकी है। 4 लाख लोगों को बहुत शीघ्र नौकरी मिलने वाली है। सभी लोगों को बिना भेदभाव के मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के समय में नारा दिया जाता था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, कांग्रेस देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहती थी, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस के इन मंसूबों पर पानी फेरा। मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। और परिणाम क्या रहा? मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के इस नारे ने आज देश